बाप बेटी की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में शंकर और उसकी बेटी गुड़िया रहते थे। जहां पैसे की कमी थी लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। गुड़िया की मां के जाने के बाद शंकर ही उसके लिए मां भी बन और बाप भी। सुबह मजबूरी और निकलते वक्त वह बेटी के मत्थे को चूमकर कहता, पढ़ लिख लेना बेटा। दिन भर की थकान के बाद भी वह रातों को गुड़िया को कहानियां सुनाता नहीं भूलता। खुद फटे जूते पहन लेता पर बेटी की किताबें कभी अधूरी नहीं होने देता। लोग ताना देते, लड़की है, इतना क्यों पढ़ा रहे हो। शंकर मुस्कुराकर बस इतना कहता, मेरी बेटी है ही मेरी ताकत है। गुड़िया समझती थी और मन ही मन बाबा के सपनों को सच करने का वादा करती थी। एक दिन उसने कहा, बाबा मैं बड़ी होकर आपको कभी दुख नहीं होने दूंगी। उस पर शंकर को लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। समय के साथ साथ गुड़िया बड़ी होने लगी और उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसके बाबा की चुप्पी के पीछे कितना गहरी जिम्मेदारी और कितना सच्चा प्यार छुपा है। वह रोज देखती कि शंकर कई बार अपनी भूख दबाकर पहले बेटी को खाना खिलाता और फिर मुस्कुराकर कह देता, उसे भूख नहीं है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता, शंकर आने वाला कल की चिंता को दिल में छुपा देर तक जागता रहता। गुड़िया को एहसास होने लगा कि उसके हर सपने की नींव बाबा की अनकही कुर्बानी पर टिकी है। स्कूल में जब अच्छे नंबर आते तो शंकर की आंखों में गर्व और सुकून दोनों एक साथ झलकते। उसे लगता जैसे उसकी सारी मेहनत सही दिशा में जा रही है और बेटी का भविष्य रोशन हो रहा है। गांव के कुछ लोग आज भी ताना देते हैं, लेकिन शंकर को भरोसा कभी कमजोर नहीं पड़ा। उसका मानना था कि बेटी को आगे बढ़ाना सिर्फ परिवार नहीं, पूरे समाज को आगे बढ़ाना है। एक दिन गुड़िया को शहर में पढ़ाई का मौका मिला और शंकर ने दिल भारी हुए होते भी उसने आगे पढ़ने की इजाज़त दी। विदाई के समय दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंखों की आंसू में डर नहीं, एक बेहतर कल की उम्मीद थी। शहर की भीड़ में गुड़िया अकेली थी, पर बाबा की सीख और दुआएं उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी रही। वह दिन रात मेहनत करने लगे ताकि बाप के सपनों पर कभी आंच न आए। उधर गांव शंकर की सेहत धीरे धीरे कमजोर होने लगी, पर उसने किसी को से शिकायत नहीं की। हर सुबह वह बस सब एक ही दुआ करता, मेरी बेटी सफल और सुख रहे। गुड़िया ने अपने बाबा के इलाज की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा ली। अस्पताल के गलियारों में बैठी वह हर पल यही दुआ करती कि उसके बाबा जल्दी ठीक हो जाए। इलाज के दिनों में शंकर कई बार टूट जाता था, लेकिन बेटी को मजबूरी उसे फिर से जीने की ताकत देती। गुड़िया ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी क्योंकि वह जानती थी कि बाबा का सबसे बड़ा सपना उसकी सफलता से जुड़ा है। कई रातें उसने जागकर बिताई, कभी किताबें के साथ सफलता से जुड़ा है। कई रातें उसने जागकर बिताई, कभी किताबों के साथ तो कभी बाबा की दवाइयों के पास। धीरे धीरे शंकर की तबीयत संभलने लगी और उसके चेहरे पर खोया हुआ सुकून लौट आया। वह अक्सर बेटी को देखता और मन ही मन सोचता कि जिसके लिए उसने सारी जिंदगी संघर्ष किया, वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। कुछ महीने बाद गुड़िया की मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। यह खुशखबरी उसने सबसे पहले अपने बाबा को सुनाई। शंकर की आंखें भर आई, शब्द नहीं निकले, बस उसने ऊपर वालों का शुक्रिया अदा किया। पहली सैलरी गुड़िया ने बाबा के हाथों में रख दी, लेकिन शंकर ने पैसे नहीं लिए। उसे बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आज वही लोग सम्मान से देखने लगे थे जो कभी बेटी को बोझ समझते थे। गुड़िया ने बिना
कुछ कहे अपने व्यवहार और मेहनत से समाज की सोच बदल दी। शंकर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह निश्चल था। उसे भरोसा हो गया था कि उसकी बेटी अब खुद को उसे दोनों को संभाल सकती है। गुड़िया आज भी हर फैसले से पहले बाबा की राय लेना नहीं भूलती, क्योंकि वह जानती है कि उसकी जड़ें उसी आंगन में हैं जहां उसने उड़ान भरी थी। उनके घर में अब सादगी और सुकून है। यह कहानी सिर्फ एक बाप की और बेटी की नहीं, बल्कि हर उस पिता की है जो चुपचाप त्याग करता है, और हर उस बेटी की है जो अपने पिता के सपनों को सच्चाई में बदल देती है। यही रिश्ता समाज के लिए एक नई उम्मीद बन जाता है। अब उनके घर में पहले जैसी तंगी नहीं रही थी, लेकिन शंकर और गुड़िया ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। सादगी आज भी उनके जीवन का हिस्सा थी। गुड़िया चाहती थी तो बड़े शहर में आराम की जिंदगी चुन सकती थी, पर उसने अपने बाबा के साथ उसी छोटे से घर में रहना बेहतर समझा। शंकर जब उसे अपने सपने में आत्मविश्वास से भरा देखता तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह अक्सर सोचता कि जिस बेटी को कभी बोझ समझा गया, वही आज उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई है। गांव के लोग अब सलाह लेने शंकर के पास आने लगे थे। वह हर किसी से बस यही कहता, बेटियों को पढ़ाओ, उन पर भरोसा करो। गुड़िया की कहानी अब सिर्फ उनके घर की नहीं रही, वह पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। कई बेटियां उसके जैसे बनने का सपना देखने लगीं और कई बापों की सोच बदलने लगी। शंकर और यह सब देखकर चुपचाप मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे दिखावे की नहीं, बदलाव की खुशी थी। शाम के वक्त जब गुड़िया बाबा के पास बैठकर दिन भर की बातें सुनाती तो शंकर को अपनी जिंदगी पूरी लगती है। उसने जो जाता उसे यकीन हो गया था कि सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि संस्कार और रिश्ते होते हैं। बाप बेटी का यह रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था, जहां त्याग ने भरोसे को जन्म दिया और भरोसे ने एक नई सोच को। यह कहानी हर उस दिल को छू जाती है जो रिश्तों की असली कीमत समझता है। समय के साथ गुड़िया की पहचान अब सिर्फ एक सफल बेटी की नहीं, बल्कि एक मजबूत और समझदार इंसान की बन चुकी थी। वह अपने काम के साथ साथ गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने लगी। कभी किताबें बांटती, कभी अपने अनुभव सुनाती और कभी बस यह भरोसे देती कि सपने देखने का हक हर बेटी को है। शंकर दूर बैठकर यह सब देखता और उसकी आंखों में संतोष की चमक उतर आती। उसे लगता कि उसकी परवरिश अब कई जिंदगियों की रोशनी दे रही है। गांव में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। जो घर कभी बेटियों के जन्म पर मायूस होते थे, वहां अब उम्मीद की बातें होने लगी। लोग समझने लगे कि बेटी बोझ नहीं, अगर उसे मौका मिले तो वह घर की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब यह सब देखता तो मन ही मन उस हर रात को याद करता जब उसने समाज की सोच बदलने की वजह से बन गई थी। एक दिन गांव के स्कूल में गुड़िया को सम्मानित किया गया। मंच पर खड़ी होकर उसने सबसे पहले अपने बाबा का नाम लिए। शंकर की आंखें से आंसू बह निकले, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी का हर संघर्ष आज एक नई कहानी बन चुका है। ऐसी कहानी जो हर बाप को बेटी पर भरोसा करना सिखाती है और हर बेटी को उड़ान भरने का हौसला देती है। यही बाप बेटी का रिश्ता समाज के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है। समय बीतने के साथ गुड़िया की सोच और भी परिवर्तित होती गई। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहती थी। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक छोटा सा
अध्ययन समूह शुरू किया जहाँ पढ़ाई के साथ साथ जीवन की बातें भी होती। शंकर रोज दूर खड़ा होकर उसे देखता और मन ही मन दुआ करता कि उसकी बेटी का हौसला कभी कम ना हो। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अब समाज में बट रही है। गांव के कई बाप का अब शंकर के पास आकर अपनी बेटियों की पढ़ाई की सलाह लेने लगे थे। जो लोग कभी ताना मारते थे वही समान आप सामान से बात करते। शंकर हर बार यही कहता, बेटी को पढ़ाना कोई एहसान नहीं है, यह उसका हक है। उसकी बातों में कई और समझदारी है कि बदलाव धीरे धीरे लेकिन अब आता है, गहरा होता है। इधर शंकर की उम्र बढ़ रही थी, शरीर कमजोर था पर मन शांत और संतुष्ट था। शाम को आंगन में बैठकर जब वह गुड़िया की बातें सुनता तो उसे लगता कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। गुड़िया आज भी हर फैसले से पहले बाबा का हाथ थाम लेती, जैसे वह कह रही हो, आप साथ हैं तो रास्ता सही है। बाप बेटी का यह रिश्ता अब सिर्फ खून का नहीं रहा, यह भरोसे, सम्मान और सीख का रिश्ता बन चुका था। एक दिन गुड़िया ने मंच पर कहा, अगर आज मैं हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे कैसे पढ़ाया। शंकर की आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि जिद वही भरोसे कई घरों में रोशनी बनकर फैल रहा था। यह कहानी अब सिर्फ शंकर की और गुड़िया की नहीं रही, यह हर उस बाप बेटी की कहानी बन चुकी थी जो चुपचाप दुनिया बदल देते हैं। समय के साथ साथ गुड़िया की मेहनत और सोच असर गांव की सीमाओं से बाहर तक दिखने लगा। पास के कस्बे से भी लोग अपनी बेटियों को उसके पास भेजने लगे ताकि वह पढ़ाई, आत्मविश्वास का सही रास्ता सीख सके। गुड़िया हर लड़की को यही समझाती कि सपने देखना गलत नहीं, लेकिन उनके लिए मेहनत करना जरूरी है। शंकर दूर बैठकर यह सब देखता और मन ही मन सोचता कि उसकी खामोशी कुर्बानी आज कितनी आवाज़ों में बदल चुकी थी। सोचता इसी बीच शंकर की सेहत फिर से गिरने लगी। उस उम्र और पुरानी घाव अब सपना अक्सर दिखने लगे थे। गुड़िया यह सब समझ रही थी लेकिन बाबा के सामने कभी अपनी चिंता जाहिर नहीं करती। वह जानती थी कि बाबा को सबसे ज़्यादा सुकून उसकी मजबूती से मिलता है। रात को सब जब सो जाते तो तब वह चुपचाप बाबा के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रख देती, जैसे बचपन में चुपचाप बाबा उसे बुलाया गहरा करता था। एक दिन शंकर ने गुड़िया से कहा कि उसे बाबा अब किसी चीज़ की साह नहीं देते। उसने अपनी पूरी जिंदगी बेटी के भविष्य के लिए लगा दी थी और अब वह उसे अपने पैरों पर खड़ा देख चुके था। गुड़िया ने उसे दिन पहली बार बाबा को यूं कमज़ोर महसूस किया और उसका दिल भर आया। उसने मन ही मन में तय लिया कि अब हर सांस बाबा की सेवा और उसके नाम होगी। गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया जहां गुड़िया को सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किया जाना था। मंच पर खड़े होकर उसने अपने काम से ज़्यादा अपने बाबा की कहानी सुनाई, कैसे एक साधारण किसान ने समाज की बातों की परवाह किए बिना अपनी बेटी पर भरोसा किया। शंकर भीड़ में बैठा था, आंखें नम थी और होठों पर एक सीधी हुई मुस्कान। उसे लगा जैसे उसकी पुरानी जिंदगी उस मंच पर साकार हो गई है। सम्मान के बाद भी गुड़िया का जीवन साधारण ही रहा। उसने कभी घमंड को अपने पास आने नहीं दिया। वह जानती थी, अक्सर उससे कहता, बेटा बड़ा बनता अच्छी बात है लेकिन अच्छा इंसान बनना उससे भी जरूरी है। गुड़िया हर उस बार सर झुकाकर उसकी बात को दिल में उतार लेती है। धीरे धीरे शंकर का शरीर थकने लगा लेकिन उसका मन ही पूरी तरह शांत था। उसे किसी बात का अफसोस नहीं था। उसने समाज को
जवाब शब्दों से नहीं, अपनी बेटी की जिंदगी से दिया था। गुड़िया अब हर दिन बाबा के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। काम, समाज और दुनिया सब अपनी जगह था, लेकिन बाबा सबसे ऊपर। एक शाम शंकर ने गुड़िया का हाथ थामकर कहा, उसने जो भी सीखा है वह आगे बढ़ती रहे। उसने कहा कि बेटियां पर भरोसा करना ही समाज को मजबूत बनाता है। गुड़िया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने डर नहीं था, बस जिम्मेदारी का एहसास था। वह जान चुकी थी कि यह कहानी अब उसकी अकेली की नहीं रही। गांव के बच्चों शंकर को अंदर से बाबा कहने लगे थे। उसके शब्द अब सीख बन चुके थे। वह अक्सर आंगन में बैठकर बच्चों को अपने अनुभव सुनाता और गुड़िया दूर से उससे देखती रहती। उससे लगता कि उसका बाबा अब भी सिर्फ उसके नहीं, पूरे गांव का हो चुका है। यही कहानी अब एक घर की नहीं रही, यह उसी हर पिता की कहानी बन गई थी जिसने समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटी पर भरोसा किया, और उस हर बेटी की कहानी थी जिसने उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। बाप बेटी का यही रिश्ता अब समाज के लिए आईना बन चुका था, जहाँ प्यार, त्याग और विश्वास मिलकर एक बेहतर दुनिया की नींव रखते। समय शंकर अब के शरीर पर साफ लिखा दिखा देने लगा था। चाल धीमी हो चुकी थी, आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं रही, लेकिन आंखों में अब भी वही भरोसा और संतोष था। गुड़िया कह सब देखती रही और हर दिन बाबा के और करीब होती जाती रही। वह जानती थी कि बाबा के साथ बिताया गया हर पल अनमोल है। शाम को आंगन में बैठकर दोनों चाय पीते तो बिना बोले भी एक दूसरे की बातें समझ लेते। यही खामोशी उनका सबसे बड़ा गहरा रिश्ता बन चुकी थी। गुड़िया अब बड़े मंचों पर बोलाने लगी थी, लेकिन हर भाषण में उसके शब्द वही रहते, बेटियों पर भरोसा, शिक्षा का अधिकार और पिता का त्याग। वह कभी अपने संघर्ष को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि हर बार अपने बाबा का नाम सबसे पहले लेती। शंकर अब लोगों को उसकी बातें सुनते देखता तो मन ही मन सोचता कि उसने जो बीज बोया था वह अब पूरे समाज में फैल रहा है। एक दिन गांव के स्कूल में बेटी सम्मान समारोह रखा गया। शंकर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कोई भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने अब बस अपनी बेटी पर भरोसा किया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। गुड़िया की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वह जानती थी कि यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। शंकर अब ज़्यादा मंच घर पर ही रहने लगा था। गुड़िया उसके लिए खुद खाना बनाती, दवाइयाँ समय पर देती और उसकी हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखती। कभी कभी शंकर मुस्कुराकर कहता, अब तू मेरी माँ बन गई है। यह सुनकर गुड़िया की आंखें भर आती, लेकिन वह मुस्कुराकर बनाए रखती, क्योंकि यही उसने बाबा से सीखा था। दुख में भी हौसला। गांव में अब बेटियों को लेकर माहौल बदल चुका था। स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी थी। कई बाप कुड़ियों को देखकर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुके थे। शंकर यह सब देखता और चुपचाप इशारे को धन्यवाद देता। उससे लगता था कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है। एक रात शंकर ने गुड़िया का हाथ पकड़कर कहा कि अब उसे किसी बात का डर नहीं। उसने बेटी को मजबूत, आत्मनिर्भर और संस्कारी बनाने देखा लिया है। गुड़िया ने उसका सिर अपने कंधों पर रख लिया, जैसे बचपन में बाबा उसे सुलाया करते थे। उस पर शब्दों की जरूरत नहीं, बस दिलों की धड़कन एक दूसरे से बातें कर रही थी। यह कहानी अब संघर्ष की नहीं, संतोष की बन चुकी थी। एक बाप जिसने समाज से लड़कर अपनी बेटी पर भरोसा किया, और एक बेटी जिसने उस भरोसे को समाज की रोशनी बना दिया। यही रिश्ता, यही भावना हर उस दिल को छू जाती है जो मानता है कि अगर पिता का साथ और बेटी का हौसला मिल जाए तो दुनिया बदल जा सकती है। समय अब बहुत कुछ बदल चुका था। शंकर का शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत था। उसे किसी बात की शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी आंखों से
देख चुका है कि उसकी बेटी न सिर्फ सफल हुई बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनी है। गुड़िया हर दिन बाबा के पास बैठकर उसकी बातें सुनती, पुराने दिनों को याद करती और मन ही मन उस पल को सहज लेना चाहती। उसे लगता था कि बाबा के साथ बिताया गया हर क्षण उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। गांव में अब शंकर को सिर्फ एक पिता के रूप में नहीं बल्कि एक मिसाल के रूप में देखने जाने लगा था। लोग कहते अगर हर बाप शंकर जैसा हो तो किसी बेटी को अपनी पहचान के लिए लड़ना ना पड़े। शंकर यह सुनकर बस हल्की सी मुस्कान देता क्योंकि उसने कभी पहचान के लिए कुछ नहीं किया। उसने तो बस अपने दिल की सुनी थी। गुड़िया को यही बात सबसे ज़्यादा छूती थी कि बाबा की खामोशी दिल की सुनी थी। गुड़िया को यह बात सबसे ज़्यादा छूती थी। खामोशी आज समाज की सबसे ऊंची आवाज़ बन चुकी थी। गुड़िया अब जब भी किसी मंच पर बोलती तो अपने शब्दों में बाबा की सीख जरूर शामिल करती। वह कहती कि ताकत शोर मचाने से नहीं बल्कि चुपचाप सही काम करने रहने में होती है। शंकर जब यह सुनता तो उसे लगता कि उसकी जिंदगी की हर ठोक हर दर्द अब अर्थ बन चुका है। उसका संघर्ष अब अकेले नहीं रहे थे, वह लोग सोच बदल रहे थे। एक शाम शंकर ने गुड़िया से कहा उसे अब किसी चीज की चाह नहीं, उसने जो बोया था वही फल दे चुका है। गुड़िया ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जानती थी कि वह घाव समय सिर्फ साथ बैठने का है, कुछ कहने का नहीं। उस खामोशी में भी दोनों के दिल एक दूसरे से बातें करते रहे। गांव के बच्चे अब गुड़िया को दीदी और शंकर को बाबा कहकर बुलाते थे। उनके घर का आंगन अब सीख और उम्मीद की जगह बन चुका था। शंकर बच्चों को देखकर खुश होता और गुड़िया मन ही मन दुआ करती कि बाबा की छाया हमेशा बनी रहे। यह कहानी अब सिर्फ एक घर की नहीं रही, यह एक सोच बन चुकी थी कि अगर भरोसा, प्यार और त्याग साथ हो तो रिश्ते समाज को बदलने सकते हैं। शंकर अब बहुत कमज़ोर हो चुका था। दिन बीतने की ताकत कम होती गई लेकिन उसका मन पूरी तरह संतोष और शांति से भरा था। उसने अपनी बेटी को देख लिया था। गुड़िया अब अकेले एक सफल बेटी बनी थी, समाज में अपनी पहचान बनाने वाली एक प्रशिक्षक भी बन चुकी थी। हर दिन गुड़िया उसके पास बैठती, उससे प्यार करती और सम्मान देती और यही उसका सबसे बड़ा आराम था। शंकर अब जान गया था कि उसकी सारी मेहनत और कुर्बानी सफल हो चुकी है। गांव के लोग अब शंकर और गुड़िया को मिसाल मानने लगे थे। पिता के त्याग और बेटी के संघर्ष की यह कहानी सबके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। शंकर को देखकर यह सफलता कि अगर अपने बच्चों पर भरोसा किया जाए तो उन्हें समाज की बाधाओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। गुड़िया की मुस्कान और उसका आत्मविश्वास शंकर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत बन गया था। एक दिन गुड़िया ने शंकर का हाथ थामकर कहा कि अब उसकी बराबरी है। जो कुछ बाबा ने शुरू किया उससे समाज में और आगे बढ़ना। शंकर ने धीमे शब्दों में कहा, तू आगे बढ़, मैं देख रहा हूँ। उसकी आंखों में संतोष और प्रेम की चमक थी। गुड़िया ने महसूस किया कि पिता और बेटी का रिश्ता केवल खून का नहीं बल्कि भरोसे, त्याग और सीख का रिश्ता भी है। शंकर के पास बैठकर गुड़िया ने तय किया कि अब उसके जीवन का हर कदम बाबा की शंकर के पास दुआओं साथ होगा। गांव के बच्चे अब शंकर को आदत से बाबा कहते और गुड़िया को दीदी कहकर बुलाते। उनका घर अब सिर्फ एक घर नहीं बल्कि शिक्षा, भरोसे और उम्मीद की मिसाल बन चुका था। इस तरह शंकर और गुड़िया की कहानी पूरी हुई लेकिन उनके रिश्ते की सीख हर दिल तक पहुंच गई। यह कहानी समाज के यही संदेश देती है कि अगर प्यार, भरोसा और त्याग साथ हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती। पिता का विश्वास और बेटी का मेहनत मिलकर एक केवल
परिवार बल्कि पूरे समाज को सोच बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।